जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हमने जो है हमारी संडे सीरीज का 5वां पार्ट करने के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों जीके स्पेशल जो क्लास होती है हर संडे को रोज सुबह 8 बजे जीके की और शाम को 8 बजे साइंस की होती है। ये सारी क्लासेस आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए है। और अगर आप आगे भी तैयारी करते हो तो उनमें भी आप जो है इनसे बढ़कर तैयारी कर सकते हो। दोस्तों 100 प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो अपन क्या करते हैं सारे वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इन्हीं ही 1000 प्रश्नों से आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरा दावा और वादा हर बार आपसे रहता है और इस बार भी आप जो है एग्जाम अगर देखे आइए तो अब आपको पता चलेगा कि जो इनमें से क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले हैं। एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर से चेकआउट करिएगा कि क्या वो इनमें से बने हैं या नहीं बने हैं। पिछली बार भी मैंने ये क्लासेस कराई थी और इस बार भी करवा रहा हूँ। जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे। फॉर्म आपके लास्ट डेट 11 अप्रैल है। फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर देना भाई, ठीक है। तो वन लाइनर प्रश्न है। टॉप जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो होने वाले हैं 10-10 प्रश्नों का ये पूरा बंच है और इसी प्रकार से अपने पास में 10 सेट होंगे और टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारतीय कौन थे? महिर सहन। अगला है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अगला है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। अगला है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन था। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, वो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, तब जाकर के साफ आवाज सुनाई देती है। ये सारे ही क्वेश्चन ना तो कोई समझाने वाले थे ना ही कोई समझने वाले थे, तो इनको आपको सिंपली रट लेना है भाई, ठीक है। अगला है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी कि जो स्पीड लाइट होती है उसकी स्पीड सर्वाधिक कौन से माध्यम यानी कौन से मीडियम में होती है? तो निर्वात के अंदर जो है सर्वाधिक स्पीड प्रकाश की होती है। अगला है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन की जो हेडलाइट होती है ना, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती है, में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? भाई ये जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह तारे टिमटिमाते हैं और जो उनका प्रकाश होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है। और ये टिमटिमाते क्यों हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला ये कौन से रंग है? प्राइमरी कलर या फिर प्राथमिक रंग हैं। अगला है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का जो है सोल्डर के धातु में मिश्रण होता है। अगला है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। अगला है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए या फिर कौन थी? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला है आर्टिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेक्शन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि TCS कंपनी आपका पेपर बनाती है और वो हर बार ये प्रश्न पूछती है। अगला है सिनबेरा किस धातु का अयस्क है? पारा या फिर मरकरी का। अगला है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगला है पेलाया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3।
अगला है मछलियों में यकृत या फिर यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों के जो यकृत के अंदर जो तेल निकलता है, यानी मछलियों के जो यकृत से तेल निकलता है, उसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला है कंप्यूटर की आईसी वीप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। अगला है पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की जो है क्या है? पारसेक इकाई है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है प्राचर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। अगला है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले, ब्रिटिश संसद के लिए यानी भारतीय संसद नहीं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताए, वो कौन थे भाई? तो दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम व्यक्ति जो थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। अगला है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर राजस्थान में है। अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। अगला है राज्यसभा को पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसका जो हमने जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाली क्लास करी थी उसमें ये प्रश्न देखा था। अगला 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी थी। अगला है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू या फिर नेपाल के अंदर है। अगला है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। 1983 में जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या जीता था? विश्व कप जीता था। उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कब जीता था? 1983 में। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। अगला है रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। अगला है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके 50 प्रश्न समाप्त हुए। अगले 50 प्रश्न अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो अगले प्रश्न है हमारे सामने कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला है जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। मैंने पहले भी बताया था विश्व के सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं आपको और भारत के सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और राज्यपाल कंटेस्ट याद होने चाहिए। यहाँ से आपके जो है करंट अफेयर में से और स्टैटिक जीके में से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। IMA का मुख्यालय देहरादून। ठीक है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। अगला है डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक जो है जज जो है अपने पद पर रह सकता है। अगला है संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा है। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला है सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जो है 1954 का भारत चीन समझौता जाना जाता है। अगला प्रश्न है
सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? स्पेन में। अगला अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? यानी एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पर है? पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। अगला है डबल फोल्ड शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। अगला है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। अगला है लाड हरोबा किस राज्य को लोक नृत्य है? जो क्या बोलते हैं लाई हरोबा जो लोक नृत्य है वो मणिपुर का है। और भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। ये अलग प्रश्न है, ठीक है। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। और बंगाल का अशोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ये क्यों कहा, क्यों नहीं कहा मुझे भी नहीं पता। अगला है पौधे में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जो पौधे होते हैं उनके अंदर जीवन होता है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना बनाते हैं। तो ये सारी चीज किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताई थी? तो ये बताई थी जगदीश चंद्र बसु जी ने। अगला है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद के अंदर। अगला है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 तो जोड़े होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। इस तरीके से जो है 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। अगला है चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है मनुष्य के शरीर में का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब या फिर रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 mm होता है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब तक होता है? 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये तुलसीदास ने लिखी थी। अगला है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गोल्डी बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था और कहाँ पर था? ये था भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में, ठीक है। अगला है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये अनिल कुंबले थे। यानी टेस्ट मैच में जो पारी होती है उसमें सारे ही 10 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी का विकेट जो है किसने लिया था? 10 खिलाड़ियों का एक साथ विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे। अगला सन 18 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? विटामिन AB। अगला है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। अगला है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। अगला है सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव जी ने, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना होती है। आज से ठीक 2000 कितने हो गए आज? 15 साल तो नहीं हुए, 14 साल पहले यानी कि 2011 में जनगणना हुई थी। उसके बाद में 2021 में होनी थी बट लॉकडाउन के कारण नहीं हुई थी, ठीक है। अगला है मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की। अगला है भारत की स्वतंत्रता में समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। अगला है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। अगला है स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने करी थी? रॉबर्ट बॉर्डन पॉल ने। अगला है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला है पैसिफिक ओशन। अगला है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
है। यहाँ पर आपके जो है 100 प्रश्न जीके सीरीज के समाप्त होते हैं। आपका कितना स्कोर रहा, यानी कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आते थे। अगर नहीं आते थे तो कोई बात नहीं, अगर आते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते थे और अगर आपको इनको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर, नाम ऊपर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाओ। जैसे ये क्लास खत्म होगी मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल करवा दूंगा। शाम को आपकी साइंस की क्लास होगी 8 बजे, तो उस समय आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।